आज डेट है 27 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि फ्यूगो वोल्केनो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गल्फ ऑफ ओमान को लेकर के। तो गल्फ ऑफ ओमान, जिसको सी ऑफ ओमान, साथ ही साथ में गल्फ ऑफ मकरान या फिर सी ऑफ मकरान के नाम से भी जाना जाता है। गल्फ ऑफ ओमान कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पर्शियन गल्फ से। अगर हम बात करें, अगर आपको वाटर रूट को फॉलो करते हुए पर्शियन गल्फ में एंटर करना है तो गल्फ ऑफ ओमान जो है वो एकमात्र रास्ता है। अभी प्रेजेंट टाइम में गल्फ ऑफ ओमान न्यूज में इसलिए बना हुआ था तो यहाँ पर ईरान की जो नेवी है उन्होंने मार्शल आइलैंड फ्लैश्ड एक ऑयल टैंकर को यहाँ पर कैप्चर किया है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है वो न्यूज में बना हुआ था। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप 2008 में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था कुकी ग्रुप के साथ में, उसको एक तरीके से एस्टेब्लिश करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में जो है वो आप हमारी हेल्प करोगे। अब ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है? देखो, काफी लंबे टाइम से कुकी ग्रुप और नागा ग्रुप जो है उसके बीच में क्लैश दिखाई देता था, और कुकी ग्रुप जो है वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, वेपन्स जो है वो अपने पास रखने लग गए, जिसकी वजह से जो वायलेंस है वो एक हाई लेवल तक इंक्रीज हो गया। तो उसी को सस्पेंड करने के लिए जो कुकी ग्रुप जो है उसके साथ में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया कि आपके जो भी वेपन्स हैं उनको एक लॉक्ड एरिया में जो है वो स्टोर किया जाएगा और इसका आप यूज नहीं करोगे। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में जो मणिपुर में दोबारा से वायलेंस देखने को मिला, इसमें ऐसा बोला जाता है कि वो एरिया जहां पर वो वेपन्स रखे गए थे उनको कुकी ग्रुप ने दोबारा से एक्वायर कर लिया है और उनका वो यूज कर रहे हैं इस वायलेंस में। तो इसको लेकर के मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने अर्ज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको डिप्लॉय करने में हेल्प करे उस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है पंजाब स्टेट को लेकर के है। देखो, अभी क्या हुआ, पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बोला कि जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ से जो गुरुबानी है उसकी फ्री सर्विस जो है वो डेली बेसिस पर दी जाएगी, मतलब फ्री जो है उसको दिखाया जाएगा गुरुबानी को। अभी क्या है, ये गुरुबानी ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स हैं वो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर के। अब यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बोला है कि ना तो हमसे डिस्कशन किया गया, और अगर आपको 1925 का जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको इस कमेटी के 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए। ओके, 2/3 मेंबर्स जो है वो आपको सपोर्ट करे तो आप चेंज कर सकते हो। तो ना तो आपने डिस्कस किया, ना आपने इसमें चेंज करने की बात की, और इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट ने आकर के बोल दिया कि फ्री सर्विस दी जाएगी, जो गुरुबानी है उसको फ्री जो है फ्री ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इसकी की जाएगी। अभी क्या है, इसको प्रेजेंट टाइम में इस गोल्डन टेम्पल से जो गुरुबानी का ब्रॉडकास्टिंग होता है उसके राइट्स जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा दिए गए हैं जी नेक्स्ट मीडिया को, मतलब पीटीसी चैनल जो है पंजाबी चैनल उसको दिया गया है। और ये जो चैनल है विच इज ओन्ड बाय शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल। तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। अपोजिशन पार्टी जो है और जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनके बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। इसमें जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने बोला है कि इसमें आप चेंज करो, नहीं तो जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ पर उस फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए हैं, और एक तरीके सर्चिंग ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर मिस हुए हैं इस फ्लड की वजह से। देखो, अगर हम बात करें तो रेनी सीजन के टाइम में स्पेसिफिक जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर लैंडस्लाइड के इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। बेसिक रीजन क्या है कि देखो, जो हिमालयन रीजन जो है वो एक स्टेबल माउंटेनियस रीजन नहीं है,
ओके। यंग माउंटेनियस रीजन है तो अनस्टेबल है, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम के साथ में जो टूरिस्ट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, इतने टूरिस्ट को रखने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ में जो कनेक्टिविटी के लिए रोड, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंक्रोचमेंट वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और प्रॉब्लम जब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जब वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो इसकी वजह से कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी हिमालयन रीजन है उसके सिक्योरिटी के लिए जो वर्क है वो किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम जो है हिमालयन जो हमारे एक तरीके से आप ये मानिए कि एज ए नर्दर्न इंडिया में एज ए सोल्जर जो हमारे लिए रोल प्ले करता है, वो हमारे लिए एक डिवास्टेशन जो है वो ना लेकर के आए। तो इसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए कि हिमालयन रीजन जो है उसको सिक्योर तरीके से जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो टेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल पर है रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री जो है वेगनर, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखो, ये वेगनर जो है, वेगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री है, मतलब इंडिया में कोई प्राइवेट मिलिट्री कुछ लोगों को इकट्ठा करे और गवर्नमेंट को जब जरूरत हो तो उसको एक तरीके से सपोर्ट करे। जैसे कि आप ये देखिए कि मराठा किंगडम जो था, उनके पास में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो और क्वेश्चन ये आता है कि मराठा किंगडम जो है वो अपने आप को वास्ट लेवल पर क्यों एक्सपेंड नहीं कर पाया, इसका बेसिक रीजन यही था कि उनके पास में खुद की क्या नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी। और उनके लिए कौन लड़ते थे? पिंडारी लड़ते थे, जो जगह जगह जाकर के फिर जब मराठा वहां पर अटैक करते थे, पिंडारी वहां जाते थे और फिर लूटते भी थे वहां के लोगों को। ओके, तो वैसे रशिया के पास में खुद की आर्मी है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप भी है जिसको वेगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि 2014 में क्रीमिया को जब एनेक्स किया था तब वेगनर ग्रुप ने काफी हेल्प की थी रशिया की। अभी प्रेजेंट टाइम में भी रशिया यूक्रेन वॉर में काफी हेल्प कर रहा है वेगनर ग्रुप। अभी प्रेजेंट टाइम में इशू ये देखने को मिल रहा है कि देखो, वहां की जो आर्मी है और जो वेगनर ग्रुप है उसमें क्लैश दिखाई दिया। तो क्या देखने को मिला कि वहां की जो आर्मी है, यहाँ एक पूरा टाइमलाइन शो कर रखा है कि किस तरीके से 2022 में वेगनर ग्रुप को लाया गया रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में, और फिर धीरे धीरे जो है वहाँ के जो आर्मी चीफ है वो मिसगाइड करने की कोशिश करने लगे। फिर रशिया आर्मी और जो प्राइवेट वेगनर ग्रुप है उनकी आर्मी के बीच में क्लैश दिखाई देने लगा। तो इसको लेकर के जो वेगनर ग्रुप के जो हेड हैं उन्होंने बोला कि हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं और हमें जस्टिस चाहिए, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो ही हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो इसको लेकर के उन्होंने ये जो सदर्न पार्ट पर है रशिया के, यहाँ पर इंपोर्टेंट सिटी है रोस्तव ऑन डोन, उसको उन्होंने कैप्चर किया और फिर मॉस्को की तरफ जो है उन्होंने अपने आप को मूव किया। किसने? वेगनर ग्रुप ने। लेकिन मॉस्को से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर वो रुक गए और बेलारूस ने उनको बोला कि आप हमारे यहाँ पर आकर के रहिए। उन्होंने एक तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये वेगनर ग्रुप के बारे में कुछ बेसिक बातें जो है वो हमने डिस्कस की, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो है वो देखो, महाराष्ट्र में इशू देखने को मिला। नासिक में दो लोग लेकर के मीट लेकर के जा रहे थे, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि आप जो है वो बीफ लेकर के जा रहे हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई, उनके ऊपर अटैक किया गया। 11 लोगों ने, 15 लोगों का एक ग्रुप आया, उन लोगों के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद में जो है इसमें एक पर्सन की डेथ हो गई। सेम इसी तरीके का इशू जो है वो लगभग अगर हम बात करें तो 2 वीक अगो पहले जो है वो इसी तरीके का इशू नासिक में पहले भी देखने को मिला था, जब गोरक्षक के नाम से जो गो विजिलेंट जो है उन्होंने इस तरीके का अटैक कर दिया था। तो इस तरीके के लिंचिंग के जो इशू हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखने को मिले, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। देखो, ये लिंचिंग जो है वो एक तरीके का हेट क्राइम है। इसमें क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर इसमें जो है या फिर इसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो अदर रिलीजन के खिलाफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें मेजोरिटी के जो लोग हैं ये मानते हैं कि माइनॉरिटी के लोग जो हैं उनके रिलीजन को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2017 में जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस तरीके के केसेस को लेकर के तहसीन
एस पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको प्रिवेंटिव, रेमेडियल, प्यूनिटिव मेजर्स लेने चाहिए इस तरीके की मोब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड किए जाए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए इस तरीके के इशू को देखने के लिए, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, मतलब आप हमारे जो भी पर्सन इसमें जिसके ऊपर अटैक हुआ उसके आप मानिए कि उसके जो राइट्स है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, इन सबको आप क्या कर रहे हो, एनक्रोच कर रहे हो। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर इस तरीके के इशू को, मतलब कानून को अपने हाथ में लेना जो है वो गलत है। हमारे यहाँ पर फोर्स है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लेवल पर इन इशू को सॉल्व किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में अलग अलग स्टेट जो है वो अपने लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करें ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर के। यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं और ये बताया गया है कि अप्रैल 2023 में जो यात्रा शुरू हुई उसमें अब तक 149 लोगों की डेथ हो गई है, और मैक्सिमम जो डेथ है वो ओल्ड एज पर्सन जिनके हेल्थ इशू, हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम हुई है और एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर ये चार धाम जो है इसके बारे में हम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। मतलब गंगा रिवर जो है उसके ओरिजिन में स्टार्टिंग में जो स्पेशल ट्रिब्यूटरी जहाँ के ओरिजिन पे इंपॉर्टेंट ये पिलग्रिम साइट लोकेटेड है उनके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। ड्रोन के यूज़ की यहाँ पर बात की गई थी जब ये यात्रा स्टार्ट हुई कि ड्रोन का यूज़ किया जाएगा ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, ईजिली जो डिजीज से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। ओके, तो यहाँ पर चार धाम यात्रा को लेकर के हम एक बात कर लेते हैं। ये चार धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो इनके ओरिजिन जहाँ पर ये पिलग्रिम साइट है वहाँ से रिवर का ओरिजिन होता है, तो हमें एक मैप जो है वो अच्छे से समझ लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पर है बद्रीनाथ, फिर है केदारनाथ, फिर है गंगोत्री और फिर है यमुनोत्री। तो यमुना से ओरिजिन होता है, यमुनोत्री से ओरिजिन होता है यमुना रिवर का। जो गंगोत्री है वहां से ओरिजिन होता है भागीरथी रिवर का, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो बद्रीनाथ है वहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है और ये है अलकनंदा रिवर। ओके, और ये लास्ट तक फ्लो करती है, जब इसमें भागीरथी मर्ज होती है तब जाकर के इसको उसके बाद में गंगा बोला जाता है, अलकनंदा रिवर। बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर, केदारनाथ जो है यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब बद्रीनाथ से ओरिजिन हो गया अलकनंदा रिवर का। अब इसके बाद में रिवर जो है फ्लो होती हैं, तो यहाँ से सबसे पहले अलकनंदा में जो रिवर आकर के मिलती है वो है धौली गंगा, और जिस पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा रिवर जो है वो यहाँ पर आकर के मिल गई। उसके बाद में रिवर आकर के मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी जहाँ पर रिवर आकर के मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। ओके, उस पॉइंट को। उसके बाद में एक रिवर और आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडर गंगा, पिंडर गंगा, और जिस पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ये मैप जो है वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फिर यहाँ से मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से ओरिजिन होता है वो आकर के मिल जाती है और उसको बोलते हैं उस पॉइंट को रुद्र प्रयाग। फिर आगे जो रिवर है इसको अलकनंदा ही बोलते हैं। फिर आकर के मिल जाती है यहाँ पर भागीरथी रिवर, और जहाँ से मिलती है भागीरथी रिवर उसको बोलते हैं उस पॉइंट को देव प्रयाग। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कहाँ से किस रिवर का ओरिजिन। और यमुना रिवर जो है वो फिर गंगा रिवर में कहाँ जाकर के मर्ज होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट एरिया है हरिद्वार, वो कौन सी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये मैप जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ करके मर्ज हो रही है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो महाराष्ट्र में क्या देखने को मिला है, वहां पर फोर्स्ड लेबर देखने को मिल रहा है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने कुछ लोगों को बांध रखा, उनको एक दिन का खाना बिना वेजेस के उनसे काम करवा रहा। तो इसको लेकर के कुछ इशू पता चले, NHRC ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है उनको बोल दिया कि आपके लेवल पर इस तरीके का इशू चल रहा था, फिर भी आपने उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कैसे नहीं की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो ये लास्ट पेज पर जो भी देखा ना हमने, ये आर्टिकल रिलेटेड है कि हिमालयन रीजन में जो इशू देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर के। हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से बढ़ रही हैं। लैंडस्लाइड के इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ पर।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, तो श्रीलंका जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिले, पेरिस क्लब के मेंबर्स मिले और हमारे ऊपर जो भी अभी तक जो डेप्ट है उसको हम रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेरिस क्लब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो, मान लो किसी पर्सन ने किसी से लोन लिया, ओके, और पर्सन जो है उसको लोन नहीं चुका पा रहा, तो पर्सन चाहता है कि कुछ मीडिएटर आए और वो कंट्री आए जिसके जो वो पर्सन आए जिससे लोन ले रखा है, फिर यहाँ पर ये कंट्री जो है मीडिएशन करें। पहले मान लो लोन जो है वो 2 साल का है और पैसा जो है ज़्यादा है, ये नहीं दे पा रहे हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इसको रीस्ट्रक्चर करवाएं। इसी तरीके से कंट्री लेवल पर है, तो पेरिस ग्रुप जो है, पेरिस क्लब जो है वो 1956 में एक तरीके से इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन टारगेट ये था पेरिस क्लब का कि क्या किया जाए, पेरिस क्लब जो है वो मीडिएशन का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर श्रीलंका यही तो चाह रहा है कि ये जो है अदर कंट्रीज जो है वो मिले और जो हमारा डेप्ट है, मतलब चाइना जो है सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने चाइना से ले रखा है। हालांकि पेरिस क्लब के जो मेंबर हैं उन्होंने मिलकर के आईएमएफ के लेवल पर सपोर्ट किया है कि हम क्या करें, आईएमएफ जो है वो पैसा दे श्रीलंका को और श्रीलंका जो है वो इस पैसे का यूज़ करे किस तरीके से जो डेप्ट है उसको उतारने के लिए। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो पेरिस क्लब से डिमांड कर रही है कि आप मीटिंग करो और जो भी हमारा डेप्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करवाने में हमारी हेल्प करो, ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाए, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिले। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।